इस टाइम मेरे साथ खुरम इलाही साहब मौजूद हैं, यंग एंकर भी हैं, फ़िलासफ़ी पे बड़ा ये बातचीत करते हैं, यूट्यूबर भी हैं, उसके अलावा डिफरेंट इश्यूज़ को ये काफ़ी बेहतर तरीके से एड्रेस करते हैं। तो आज ये हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे थोड़ी डिस्कशन करते हैं। सर वेलकम एंड थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया दावत देने के लिए और बात करने के लिए। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपका मैंने ये देखा है, मैं ख़ुद सुनता भी हूँ फ़िलासफ़ी के हवाले से, तो ये फ़लसफ़ा अगर सिंपल वर्ड्स में, आसान अल्फाज में लोगों के समझने के लिए आप बताएं तो फ़लसफ़ा क्या चीज़ है? फ़लसफ़ा के लफ्ज़ी मानी होते हैं इल्म से मोहब्बत, दानाई से मोहब्बत, लेकिन ये तो बिल्कुल सतही बात है। तो असल इसके मानी होते हैं जानी हुई राय को छोड़ते रहना, यानी ख़ुद को जानना और ख़ुद से आगे निकलते रहना। यानी जो बात मैं जान चुका हूँ उससे अब मैं बेचैन होकर अपनी प्यास बढ़ा लूँ। तो वो आदमी जो कहता है मैं जान गया हूँ, वो आलिम हो सकता है, फ़लसफ़ी नहीं हो सकता। आलिम का ये दावा होता है मैं जान गया, फ़लसफ़ी का दावा होता है कि जो तुमने जाना है ये भी एक हद है। मतलब कि माइक जिस तरह सदियों में तब्दील होता रहा, कैमरा जिस तरह सदियों में तब्दील, अगर हम पिछले कैमरे को आखिरी मान लेते तो हम आज जहाँ ना होते, हम पहले वाले जहाज़ को आखिरी जहाज़ मान लेते। इल्म के मैदान में वो फ़लसफ़ी होता है जो जाने हुए इल्म को छोड़ने पर मजबूर करता रहता है। हमारे उस्ताद अहमद जावेद साहब फरमाते हैं मुर्शद भी उस आदमी को कहते हैं जो आपको आपसे छुड़ा के ले जाता है कि भाई ये जिस चीज़ पर तुमने तायुन कर लिया है कि ये आखिरी हद है, ये कुछ भी नहीं है, आओ आगे सफ़र करते हैं। तो जब डेल्फी के मंदिरों में जाके दावा हुआ कि सबसे बड़ा दाना यूनान का सुकरात है और लोग भागे आए कि सुकरात तुम्हारे बारे में तो ऐलान हो गया, तुम सबसे ज़हीन आदमी हो, तुम क्या जानते हो? तो उसने कहा हजूर मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। जावेद साहब यहाँ फरमाते हैं कि भाई हम तो ये दावा करके भी फ़लसफ़ी नहीं बन सकते क्योंकि हम हकीकतन कुछ नहीं जानते। वो बहुत कुछ जान कर भी इस बात पर तैयार था कि अभी मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि ना जानने का अमल मुझे आलिम बनाता है। जानने के दावे तालिब इल्म करते हैं, 2 जमा 2 4, ए के बाद बी के बाद सी। आलिम इन तमाम चीज़ों को, असल आलिम, असल फ़लसफ़ी इन चीज़ों को गिराता रहेगा और नई बिल्डिंग्स बनाता रहेगा जो अगले दौर को हैरत में मुब्तला करें। वो फ़लसफ़ी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी हमारी सोसाइटी में तो हम लोग फ़लसफ़े से काफ़ी दूर हो चुके हैं, बुक से काफ़ी दूर हो चुके हैं, बातचीत हम लोग नहीं करते, डिस्कशन हम लोग नहीं करते, हम लोग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं रखते। तो आप क्या सोसाइटी को मैसेज देना चाहेंगे कि वो बुक्स की तरफ दोबारा आएँ, पढ़ाई की तरफ दोबारा आएँ और वो चीज़ पढ़ें कि जिससे हमारे माशरे में लॉजिकल रीजनिंग का एक ट्रेंड दोबारा आए, क्रिटिकल थिंकिंग का एक ट्रेंड हमारे माशरे में आम हो जाए, ये ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस से निकल के हम इस तरफ आएँ? सबसे बड़ी बात जो आपने कही ना कि हम अगर कोई मुझे पूछे कि मेरे पाकिस्तान के खूबसूरत माशरे को क्या मर्ज़ लाहक है, तो हमेशा मैं यही कहता हूँ कि हम आमियानापन के मर्ज़ में लाहक हैं। हम हर बात को उसके सबसे अदना हिस्से से चाट के तसल्ली हासिल कर लेते हैं। हमने इकबाल को समझा तो 3 नज़मों से समझा, हमने मगरिब के फ़लसफ़े को पढ़ा तो 2 किताबें पढ़ के का ये आखिरी हैं। तसव्वुफ़ अब हम पौलो कोयलो से पढ़ते हैं, अलिफ शफ़क़ जैसी एक आम सी खातून जिसका रूमी से लेना देना नहीं, उससे हम रूमी पढ़ रहे हैं। तो जब कौमों पर ऐसा ज़वाल आता है और उन्होंने मीठा ना चखा हो तो उनकी ज़ुबान पर कुछ भी रख के कह देना है मीठा है, वो मान जाएंगे। तो हमारी पूरी तहज़ीब के साथ अब ये हो चुका है, हमने कुछ भी नहीं देखा तो जो पहला मंज़र दिखाया जा रहा है हम कह रहे हैं भाई यही माउंट एवरेस्ट होगी सबसे बड़ा। हम टीलों को माउंट एवरेस्ट क्यों कह रहे हैं? हम छोटी छोटी नदियों को दरिया क्यों कह रहे हैं? तो हमने के लिए ज़रूरी हम मुताला करें ताकि तारीख़ के वो बड़े लोग हमारे सामने आएँ और वो हमारे जहनों में वुसअत पैदा करें, हमारे दिलों में वो वुसअत पैदा करें कि हम हर मुख्तलिफ़ चीज़ को मुतज़ाद ना बनाएं, हम चीज़ों के जान लेने को बस पार करें और अपना इल्म का सफ़र जारी। अल्लामा का बड़ा प्यारा एक शेर है, गुज़र जा अकल से आगे कि ये नूर चरागे राह मंजिल नहीं है, तेरे सीने में दम है दिल नहीं है, तेरा दम गर्मी है महफिल नहीं है। यार अकल से भी आगे गुजर जा, फारिग तो ना बैठेगा मैशर में जुनून मेरा। तो आलमों वाली ज़िंदगी गुजारें, हम फ़लसफ़ियों वाली ज़िंदगी गुजारें। जो सफ़र होती है वो सफ़र के आशिक होते, मंजिलों के आशिक नहीं होते। वो हमारे माशरे को आज दरकार है कि हम ज़िंदा लोगों की तरह वो फ्रेश बातें करें। वही नहीं कि 13वीं सदी के दलाइल लाए और आपके आगे रखे, आपने 12वीं सदी के लाए और मेरे आगे रखे। सामने की बात, इस सदी की बात करें। और वो जो आपने एक बात बड़ी गहरी की है ना कि अब हमारे ऊपर लाजिम हो गया कि हम जहन्नुम में रहते हुए जन्नत के दलाइल देना छोड़ दें। अब हमारा मुआशरा पहले हम उसे चमका लें, देखने के लायक, रहने के लायक बना लें, फिर हम दलाइल दें बड़े बड़े। जो इस वक्त हम दलाइल तो बहुत बड़े बड़े देते हैं, जो आपने कहा ना ट्रेडिशनल सोच है, मैं सिर्फ उसके लिए कह रहा हूँ कि बस एक बात 12वीं सदी की पढ़ ली तो मैं उसको पकड़ के बैठ गया, जहाँ मिला वो अगले के आगे उलट दी।
और ये इल्म नहीं होता भाई, ये हाफजा होता है। और हाफजे के मर्ज़ में जो मुब्तला कौमें हो जाएं, और हम एज ए कौम हाफजे के मर्ज़ में मुब्तला है, यानी हम चीज़ों को हाफजे में ला के समझते हैं कि हमने जिन चीज़ों को हिफ्ज़ कर ली उनको शायद जी भी लिया। हमने कुछ नहीं जिया, हमने कुछ नहीं जाना, और तारीख़ में अब हमारा इस वक्त कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे लास्ट में जानना चाहूँगा, अगर आपको कोई आपसे सजेशन मांगे कि हमारी सोसाइटी में, हमारे इस माशरे में, माशरती पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको कुछ नज़र आता है कैसे इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है, क्या वो स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि जिसके बाद पाकिस्तानी सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, लोग सोचेंगे, लोग मोरालिटी की तरफ दोबारा आ जाएंगे और वो मुसलमान बनेंगे जो हकीकतन मुसलमान का रोल है? कुरान से जवाब ले लेते हैं, वमय्युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। तुम जानते हो अल्लाह ने सबसे बड़ी खैर, सबसे बड़ा ट्रेयर, मता किसको दिया? वो जिसको हिकमत दे दी। तो क्या हमारी ज़िंदगी की तरजीहात से लगता है कि हम इल्म को सबसे बड़ी तरजीह समझते हैं? हमारे घरों में चम्मच ज़्यादा हैं या किताबें? हमारे कमरों में सोफ़े ज़्यादा हैं या किताबें? हमारे घरों में टीवी और ये स्क्रीनें ज़्यादा हैं या किताबें? तो वहाँ से फ़ैसला हो चुका है कि हमने बगावत कर दिया। हम कुरान की इस आयत के मुताबिक इल्म को सबसे बड़ी हकीकत नहीं मानते। यूट्यूब आया, क्या हमने उससे इल्म सीखा? मतलब हमने वहाँ उन लोगों को सब्सक्राइब किया जो ना जिब्राइल के कबील के हैं, ना इब्लीस के कबील के हैं। मतलब वो गंद की उस सतह पर है जिसका दावा इब्लीस भी ना करे कि भाई ये को अपनी सतह के बुरे हैं। तो हमारे माशरे को सिर्फ एक चीज़ दरकार है, नारों, दावों, जज्बात से माशरे ऐसे बनते बिखरते रहते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद भी ये बड़ी बहस हुई या खूनी इनकलाब की कोई वक़्त नहीं होती। इनकलाब वही है जो इकरा के ऊपर उठता है, हिकमत के ऊपर उठता है, जिसमें सबसे बड़ी देन ये होती है कि तुम काफिर हो, फ़तह मक्का हो चुका है, मेरे 10 बच्चे पढ़ा दो, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। वो आज़ादी अब आज हमें दरकार है कि भाई तुम हमें पढ़ा दो, हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। बिल्कुल भाई मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि मुतीब अहमद साहब आप शुमाल न्यूज़ की तरफ से इस तरह के सवालात पूछें जिस तरह के सवालात पूछे नहीं जाते, क्योंकि अब तो हमें फ़िक्र है डॉलर की, महंगाई की। डॉलर और महंगाई सब दुरुस्त भी हो गया, हमारा इल्मी हालत ऐसी है, हम तब भी जाहिल हैं, अभी गरीब जाहिल हैं, तब अमीर जाहिल हो जाएंगे। तो मुझे बहुत खुशी मुतीब साहब आपसे ये बात जान के कि आपने सवालात जो चुने वो बिल्कुल सतही रोज़मर्रा के महंगाई और इन चीज़ों से जुड़े हुए नहीं थे, वो उन मसाइल से जुड़े थे जिनकी वजह से तहज़ीबें मर जाती हैं। तो आप अगर तहज़ीब को बचाने के लिए बड़ा एक खैमा लगाए बैठे हैं तो मुबारकबाद भी, और मेरी सबसे दुआ भी है कि सब लोग आपको सपोर्ट करें इस हवाले से। थैंक यू सो मच जी। आप सुन रहे थे खुर्रम इलाही साहब, बड़े ज़बरदस्त इंटेलेक्चुअल भी हैं, क्रिटिकल एनालिस्ट भी हैं, अपना इज़हार ख्याल कर रहे थे। थैंक यू।